माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं चलिए आप लोग के बीच क्या सेशन है, बिहार बोर्ड क्लास 10, बिहार बोर्ड क्लास 10 2024, बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम देंगे 2024 में, उनके लिए मैं सेशन लेकर आया हूँ। सेशन का पेपर कौन सा लाया हूँ? मैथ का पेपर लेके आया हूँ। मैथ का पेपर लाया हूँ 100 में 100 कैसे लाए, 100 में 100 कैसे लाए। चलिए मैं कौन सा क्वेश्चन पे स्टार्ट करूँ? समांतर श्रेणी यूपी का क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे और आपको ज़्यादा नहीं, आपको 450 प्लस का टारगेट लेके चलना है। कितना प्लस? 450 प्लस का टारगेट लेके चलना है आप लोग को। चलिए क्या है, क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? क्यों रुक जाते हो 4 दिन की मेहनत के बाद? अरे वक्त लगता है बीज को फसल बनने में, वक्त लगता है बीज को फसल बनने में। चलिए एक बार जोर शोर से सेशन को शेयर कर देंगे। चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ समांतर श्रेणी का। तो चलिए समांतर श्रेणी में देखिए सबसे पहले क्या क्या फॉर्मूला लगता है, पहले वो चीज जान लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। देखिए इसका फॉर्मूला सबसे पहले देख लेते हैं, इसी में क्या क्या फॉर्मूला लगता है, पहले वो चीज हम लोग जान लेते हैं। ये कर लेंगे तो आपको सवाल बनाने में इजी लगेगा। तो चलिए क्या होता है, A1 A2 और D निकालना है। A2 माइनस A1 लगाते हैं, ठीक है। D2 माइनस A1 लगा, D और A2 माइनस A1। D को किस क्या बोलते हैं? D को बोलते हैं सारवंतर। क्या बोलते हैं? सारवंतर। A1 क्या हो गया? पहला पद हो गया, आपका प्रथम पद हो गया A1। अब चलिए इसमें देखिए फॉर्मूला इसका लिखिए। इसमें क्या फॉर्मूला होता है? an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में क्या निकालना है? योग निकालना है। Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब चलिए Sn में एक और फॉर्मूला होता है। Sn बराबर क्या होता है? n/2 a प्लस an। a प्लस an ये आपका फॉर्मूला होता है। इतना चीज हम, इतना बात यदि हम लोग को पता हो तो सवाल हम लोग बहुत इजी वे में बना लेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन देखिए, आपका सूत्र जो जरूरत था वो मैं सूत्र दे दिया। अब चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्या है? AP 8 1 4 7 10 डॉट 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 18 में पद ज्ञात करें। क्या निकालना है? 1 4 7 10 डॉट 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 का तमाम पद ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें A1 आपका कितना है? 1 है। A2 आपका कितना है? 4 है। D निकाल लेंगे। D बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। फॉर्मूला को ध्यान से देखेंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्या हो जाएगा? तो A2 आपका 4 माइनस 1, 4 में 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए 18वां पद। देखिए एक चीज याद रखिए, आप यदि क्या एक चीज याद रखिए, वहाँ यदि लगा रहेगा तो n बोलेंगे, n मानेंगे, तब रहेगा तो an समझेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, वहाँ लगा हुआ रहेगा तो n, तब रहेगा तो an, ठीक है। आपका क्वेश्चन 18 लगा हुआ है, इसका किसका वैल्यू दिया हुआ? n का वैल्यू दिया हुआ 18। अब चलिए an का फॉर्मूला जस्ट मैंने अभी चर्चा किया था, an का फॉर्मूला बताया था। an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू का d हो जाता है। an बराबर देखिए a का मान आपका कितना है? 1 है। n का मान 18 है माइनस 1, d का मान 3 है। तो चलिए क्या हो जाएगा? 1 प्लस 18 में 3 जगह 17, 17 को 3 से गुणा करेंगे, 17 तिया 51, 51 में एक जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। कहने का अर्थ AP का 52वां पद 17, AP का 18वां पद कितना है? 52। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? AP 20 25 30 डॉट 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 एक समय पद ज्ञात करें। कितना पद ज्ञात? 100वां पद ज्ञात करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है? A1 आपका कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। A2 आपका कितना दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है। ये देखिए लास्ट पद आपका 100 है, मतलब कहने का अर्थ हो गया an आपका 100 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए d का सूत्र क्या होता है? A2 माइनस A1। क्या हो जाएगा? 25 माइनस 20, 25 में 20 जाएगा तो 5 बच जाएगा। अब क्या निकालेंगे? तो an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an बराबर क्या? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हो गया 100, a का मान आपका कितना है? 20 है। n का मान, यही n का मान हम लोग का मतलब 100वां पद ज्ञात करना है।
n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान आपका 5 है। इसको सॉल्व कीजिए। 100 बराबर हो गया 20, ये हो जाएगा 5n माइनस हो जाएगा 5। अब चलिए 100 बराबर लिख सकते हैं 15 प्लस हो जाएगा 5n, 100 माइनस हो जाएगा 15 बराबर हो गया 5n, इसलिए n बराबर हो गया कितना 5n बराबर हो गया कितना 85, 100 में 15 जाएगा 85 हो जाएगा, तो n बराबर हो गया 85 बचे 5, तो 17 बचे 85। मतलब कहने का अर्थ हो गया AP का 17वां पद कितना हो जाएगा 100, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये तीसरा क्वेश्चन आपका हो गया। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 3 8 13 डॉट 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 का 18वां पद ज्ञात करें। कौन सा पद ज्ञात कर 18वां पद ज्ञात करने के देखिए क्या हो जाएगा। सेम वही प्रोसेस a1 बराबर आपका हो जाएगा 3, a2 हो जाएगा आपका 8, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1, ये हो जाएगा 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए 78वां पद मतलब n आपका दिया हुआ 78। अब इसको सूत्र बैठाइए, n बराबर क्या होता है a प्लस का n माइनस 1 इंटू डी, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए क्या हो जाएगा ये n का मान 78 दिया, a का मान आपका कितना है तो a का मान 3 है, n का मान पता नहीं, n मैंने यही n का मान ही निकालना है, d का मान 5 हो गया। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 78 बराबर हो गया 3 प्लस का हो गया 5n माइनस 5, क्योंकि 5 को n से गुना करेंगे 5n, 1 को गुना करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 78 बराबर हो जाएगा कितना -2 प्लस हो जाएगा 5n, ये हो जाएगा 78 माइनस माइनस प्लस 2 बराबर हो गया 5n, ये हो जाएगा 78 तो कितना हो गया 80 प्लस 5n। अब देखिए n क्या n बराबर लिख सकते हैं 80/5, तो 16 बचे 80, n का मान हो जाएगा 16। कह सकते हैं AP का 16वां पद कितना है 78 है, ये आपका आंसर हो गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, AP में 50 पद है, कितना पद दिया 50 पद, इसमें तीसरा पद 12 है तथा अंतिम पद 106 है। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो 29वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है 29वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए इसमें देखिए क्या जिसका तीसरा पद करने का अर्थ हो गया 12, तो तीसरा पद मतलब n का मान हो गया 12 हो गया, और n का मान कितना हो गया n का मान 3 हो गया, n का मान 12 हो गया। तो ये फॉर्मूला लगाइए, n बराबर क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n का मान 12 हो गया, a का मान पता नहीं, n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए 12 बराबर a प्लस 2d, समीकरण फर्स्ट लिख सकते हैं। अब चलिए इसका 50वां पद जिसका अंतिम पद कितना दिया 106, 50 पद है, n का मान आपका 50 हो गया, an का मान आपका कितना हो गया 106 हो गया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। an बराबर क्या हो जाएगा a का मान n का मान 50 माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा कितना 106 बराबर हो गया a प्लस हो गया 49d, समीकरण हो गया सेकंड। अब चलिए इसको समीकरण को क्या करते हैं इक्वल करते हैं। तो चलिए समीकरण इधर देखते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड। देखिए क्या है a प्लस, इसको लिख सकते हैं क्योंकि a प्लस 2d बराबर 12 डी, इसको अच्छा a प्लस 2d बराबर 12 इस तरह लिख सकते हैं। और यहाँ पे a प्लस 49d बराबर कितना दिया हुआ है, ये आपको 106 दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए माइनस 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 आराम से क्या लिख देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 49 में 2 जाएगा तो माइनस 47d बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ 12 में से 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर दिया 9 माइनस 94 माइनस से माइनस कर डी का हो गया 94/47, 47 गुना होता है 94, डी का मान हो गया 2 आ गया, डी का मान 2 हो गया। तो हमको निकालना है किसमें पर, सबसे पहले समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने, तो देखिए समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखने पे क्या हो जाएगा a प्लस 2d बराबर क्या मान है 12, a प्लस 2 गुना 2 बराबर हो गया 12, a प्लस 4 बराबर हो गया 12, a प्लस हो जाएगा 12 माइनस करेंगे 4, a का मान हो जाएगा 8, a का मान 8 हो गया। हमको निकालना है किसका 29वां पद, तो मतलब कहने का अर्थ हो गया a प्लस कितना, अब 29वां पद निकालना है, ये हो जाएगा कितना, चलिए यहाँ पे इसको कर लेते हैं। तो देखिए a प्लस क्या कर देंगे 28d, कितना करेंगे 28, a का मान 8 है प्लस 28, और d का मान कितना है 2 है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 28 गुना 56, 56 में 8 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याएं कितनी है। 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्या कितनी है। 3 अंकों संख्या में जहाँ तक बात आ रही है तो आपका 100 से स्टार्ट होगा, 99 की बात आई, 99 2 अंक हो गया, हमको 3 अंक चला, 1 2 3 3 अंक आप देखिए जो कि 7 से भाग लगे, तो देखिए क्या हो जाएगा आपका
105 105 105 के बाद क्या हो जाएगा 112 112 119 डॉट 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 994 994 ये आपका हो गया, जो कि 3 से कितना 7 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए 7 से भाग लगाएंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। A1 आपका हो जाएगा 105, A2 आपका हो जाएगा 112, तो D निकाल लेंगे तो A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा 112 माइनस 105, ये D का मान कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा। और देखिए इसका 900 लास्ट पद कितना है 994 अंतिम पद, मतलब पानी काट लीजिए आपका कितना हो गया 994 हो गया। ठीक है, अब एन का फॉर्मूला बैठे, एन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हो गया 994, ए का मान कितना हो गया, ए का मान 105 हो गया, एन का मान पता नहीं है, डी का मान कितना निकला 7 निकला। अब इसको सॉल्व कीजिए, 105 बराबर हो गया 7n माइनस हो जाएगा 7, यहाँ 994 105 में 7 जाएगा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका 98 प्लस 7n। इसको 994 प्लस माइनस का हो जाएगा 98 बराबर हो गया 7n। अब इसको घटाइए, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे 14 में से 8 गया कितना बच जाएगा, 14 में से 8 गया तो 6, यहाँ बच गया कितना 8, 18 में से 9 गया 9 बच जाएगा, यहाँ पे 8 बच जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया 7। तो n बराबर हो जाएगा कितना 896/7, 896/7 आने का हो गया, देखिए 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 गुना 14, 7 या 8 56, 128, n का मान हो जाएगा 128, यही आपका आंसर हो जाएगा। किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 दिया, किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 दिया, इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात, इसका प्रथम पद 10 है तो इसका 20वां पद ज्ञात करिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कितना इजी वे में सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन। आपके ये क्वेश्चन जो है आपका वीवीआई क्वेश्चन कहा जाए इसको, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, किसी एपी के 14 पदों का योग 1050 है जिसका प्रथम पद 10 है जिसका 20वां पद ज्ञात करिए। तो चलिए 14 पदों का मतलब कहने का n का मान हो गया 14 और पदों का योग कितना दिया है तो 1050, मतलब Sn का मान आपका कितना दे दिया है 1050 दिया गया। ठीक है, तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर क्या होता है 2 क्या फॉर्मूला उसका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का मान आपका कितना है तो 1050, n का मान आपका कितना है 14, 14/2 2a, a का मान पता नहीं है और देखिए क्या है, हाँ a का मान पता है, इसका प्रथम पद कितना दिया है 10 दिया और a का मान आपका 10 दिया हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 10 प्लस हो जाएगा कितना 14 माइनस 1 इंटू डी। डी का मान मालूम नहीं है, डी का मान डी ही रहने दीजिए। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या है, इसको घटाएंगे तो कितना 7 गुना 14 हो गया, तो ये हो जाएगा 1050 बराबर हो जाएगा कितना 7, यहाँ हो गया 20 प्लस हो जाएगा कितना 13। अब चलिए इसको भागा देते हैं, कितना बार में लग जाएगा ये, तो 150 को यदि भागा देते हैं 7 से, देखिए 15 सत्ते 105, मतलब 105 मतलब कहने का अर्थ हो गया कितना हो गया 15 सत्ते 105, तो ये हो जाएगा आपका 150। 150 बराबर हो गया कितना 20 प्लस हो जाएगा 13d, इसलिए 150 माइनस करेंगे 20 बराबर हो गया 13d। अब 150 से 20 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 130 बन जाएगा, 13d 13 नहीं 130, डी बराबर हो गया 10 हो गया आंसर। अब देखिए इसका कौन सा पद निकालना है, इसका 20वां पद निकालना। चलिए इधर देखते हैं 20वां पद कैसे निकालते हैं। n बराबर क्या फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या तो फिर आप लोग डायरेक्ट इसको बना लीजिए, या तो फॉर्मूला पे सेट करेंगे या तो फिर डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। n कितना निकाला 20वां पद निकाला तो ये लिख सकते हैं a प्लस 19, a का मान आपका कितना है 10 है और 19 गुना 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 10 प्लस हो गया 19 190, 190 में 10 जोड़ेंगे 200, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन मैं दूसरे पार्ट में पार्ट बाय पार्ट बना दूंगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।